प्रिय बच्चों, ये तो आप जानते ही होंगे कि बुद्धि के देवता कौन हैं। जी हां, गणेश जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है। गणेश जी का एक दांत है। इसके पीछे भी अनेक कथाएं हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता क्यों कहे जाते हैं? उनका एक दांत टूटा हुआ क्यों है? उनका वाहन मूषक क्यों है? इसके पीछे अनेक कथाएं हैं। इन पौराणिक कथाओं से हमें गणेश जी के बारे में काफी जानकारी मिलती है। आइए मैं आपको इन दो कथाओं से अवगत कराती हूं। तो पहले सुनते हैं कि गणेश जी को एकदंत क्यों कहा जाता है। गणेश जी के एकदंत इस नाम को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकली महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले कि अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास जी ने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रखी और कहा कि गणेश, आप जो भी लिखोगे समझ समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी ने भी उनकी शर्त मान ली। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। असल में महाभारत महाकाव्य संस्कृत में है और संस्कृत एक विशिष्ट और कठिन भाषा है जिसको लिखना और समझना दोनों ही कठिन और समय परक है। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझकर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक गणेश जी की कलम टूट गई। दरअसल कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल न सकी। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा घमंड हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को नहीं समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपना एक दांत तोड़ लिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे, क्योंकि शर्त के अनुसार यदि गणेश जी रुके तो भी महाभारत की कथा अधूरी रह जाती और यदि वेदव्यास जी रुके तो भी अधूरी रह जाती। जब भी वेदव्यास जी को थकान महसूस होती, वे एक मुश्किल सा छंद बोलते जिसको समझने और लिखने में गणेश जी को ज्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का भी समय मिल जाता। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। वैसे तो कहा जाता है कि महाभारत के कुछ छंद गुम हो गए हैं, परंतु आज भी इनमें करीब 1 लाख छंद उपस्थित हैं। तो ये थी गणेश जी की एक दंत होने की कथा। अब इसके बाद गणेश जी का वाहन मूषक कैसे उन्हें प्राप्त हुआ और मूषक कौन है, आइए सुनते हैं इसकी कथा। गणेश जी ने अपना वाहन मूषक क्यों चुना, इस संबंध में भी अनेक कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा गजमुख था। वह बहुत ही शक्तिशाली और धनवान बनना चाहता था। साथ ही वह सभी देवी देवताओं को अपने वश में भी करना चाहता था। इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान पाने के लिए उनकी तपस्या करता रहता था। शिवजी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिवजी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना भोजन और पानी के रात दिन तपस्या करने में जुट गया। कुछ साल बीत गए। शिवजी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। शिवजी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान कर दी थी, वह थी उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड हो गया और वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। दुरुपयोग कैसे करने लगा? वो सभी देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा
और गणेश जी ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर देवता उसकी पूजा करे, उसके सामने नतमस्तक रहे। यह सब देखकर शिवजी ने असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए कहा, परंतु वो न माना। इस पर उन्होंने गणेश जी को उसे रोकने के लिए भेज दिया। गणेश जी ने असुर गजमुख के साथ युद्ध किया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं मरा, क्योंकि उसे अमरता का वरदान प्राप्त था। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी पर फिर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही वो गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए। गणेश जी ने गजमुख को हमेशा के लिए एक मूषक में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए उसे रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। तो बच्चों, ये कथा थी गणेश जी के वाहन मूषक की। ओके, बाय।